उत्तराखंड के लोगों के लिए खुल सकती है चारधाम यात्रा। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा कर सकते हैं उत्तराखंड के लोग। चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया है सरकार को 1 जुलाई से यात्रा कराने का। ये प्रस्ताव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा के संचालन का सुझाव शासन में। अधिकारियों के साथ मंथन के बाद अंतिम फैसला होगा। तो बता दें कि चारधाम यात्रा चल तो रही है, लेकिन कोरोना काल में इस यात्रा पर भी असर पड़ा है। अजीत कामोर जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अजीत, समझना चाहेंगे आपसे किस तरह का ये प्रस्ताव है चारधाम यात्रा को लेकर। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का संचालन जरूर शुरू हुआ है, लेकिन केवल स्थानीय स्तर पर ही यात्रा को अभी संचालित किया जा रहा है। जिसमें बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो केवल स्थानीय 3 गांवों को इसमें परमिशन दी गई है यात्रा की। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो वहां पर महज रुद्रप्रयाग जनपद के लोग यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए तो केवल उत्तरकाशी जनपद के लोग ही यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में ये डिमांड उठ रही थी एक आम जनता की तरफ से उत्तराखंड की कि उनको भी यात्रा की परमिशन दी जाए और वो भी यात्रा कर सके, लेकिन सरकार ने अभी कोई इस पर फैसला नहीं लिया है। आज उत्तराखंड में चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं शिव प्रसाद ममगाई, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव दिया गया है कि हम उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के लिए 1 जुलाई से यात्रा खोल सकते हैं। इसको लेकर एक सरकार एसओपी तैयार करे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोविड-19 से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं उनको रखते हुए यात्रा को लेकर एक तैयारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री रावत की तरफ से भी शुरुआती हामी इस पर भर दी गई है, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो अधिकारियों के स्तर पर होगा कि अधिकारी किस तरह का मंथन करते हैं, क्या उनको लगता है यात्रा का संचालन 1 जुलाई से होना चाहिए। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर अब 1-2 दिन में फैसला होना है। उम्मीद ये की जा रही है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा उत्तराखंड वासियों के लिए खोली जा सकती है। अजीत, जिस तरीके से यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जाहिर सी बात है यहाँ पर विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी ये जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और इस प्रस्ताव में किस तरह के सुझाव दिए गए हैं, कैसे कोरोना से बचाव के सुझाव दिए गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, स्क्रीनिंग हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, कुछ है इसमें? बिल्कुल पंकज, इसमें अगर बात की जाए जो प्रस्ताव को लेकर शिव प्रसाद ममगाई जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कोविड-19 से जुड़े हुए नियम है उनका पूरी तरह से इसमें पालन किया जाएगा और अगर यात्रा का खुलासा होता है, यात्रा खुलती है तो इसमें कैसे लोग यात्रा कर सकेंगे, अगर वो मंदिर के भीतर गर्भगृह तक जाते हैं तो उनको किन किन चीजों को छूने की अनुमति होगी या नहीं होगी, प्रसाद अगर वो लेकर जाते हैं तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते। तो इन चीजों से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। एक उसमें ये भी पक्ष रखा गया है कि जो भी यात्री आते हैं उनको केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल प्रवेश की अनुमति दी जाए, वो केवल मंदिर के भीतर जाए, गर्भगृह में जाए, केवल दर्शन करें, तो किसी को नहीं सकते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं। तो तमाम इस तरह के सुझाव उसमें दिए गए हैं, जिसको मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। हालांकि मुख्यमंत्री रावत ने जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर शुरुआती हामी जरूर भरी है, लेकिन अब अधिकारियों के साथ बैठकर मंथन होगा और उस पर पूरी चर्चा होगी कि क्या इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है और यात्रा का संचालन किस तरह से होगा। आप नजर बनाए रखिएगा अजीत, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।